हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने वाले हैं, जो एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। हैंड रिटन नोट्स होंगे, सब कुछ बहुत धीरे धीरे करेंगे तो आराम से समझते हुए चलेंगे। इंडियन पॉलिटी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका मतलब होता है भाई हमारे देश को चलाने का तरीका। ठीक, भारत को चलाने का तरीका कि कितने रूल्स होंगे, किस किस हिसाब से सब कुछ चलेगा। ठीक, इसके लिए जो रूल्स हैं वो कहाँ पे बनाए गए हैं, वो हमारे बनाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमारे देश में सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे से काम होता रहे। उसके लिए हमारे देश में संविधान बनाया गया है। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी चीज़ें एसएससी के लिए ज़रूरी होंगी, मैं एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। जिसको भी एसएससी के लिए इंडियन पॉलिटी की तैयारी करनी है वो इस प्लेलिस्ट से आराम से देख सकता है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट से। सबसे पहले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी नेशन। ठीक है, ये सीजीएल में तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ सकता है। ये जो बेसिक पॉइंट जो मैं शुरू में कराने वाला हूँ, ठीक, तो इन्हें अच्छे से कर लेना, पूरे नोट्स बना लेना प्रॉपर वे में। ओके भाई, इसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। तो उसमें 25 पार्ट्स हैं, मतलब जैसे चैप्टर्स होते हैं एक सब्जेक्ट में। ठीक है, इसमें 25 पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के अंदर 448 आर्टिकल्स हैं। अच्छा, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा संविधान, तब इसमें 22 पार्ट्स बनाए गए थे, बट अमेंडमेंट्स होती गई और ये 22 पार्ट्स की जगह 25 हो गए। ओके, ठीक वैसे ही 395 आर्टिकल्स बने थे जब संविधान बना था, बट अमेंडमेंट्स होती गई, अमेंडमेंट्स के साथ ये बढ़ते गए और आज ये 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक, इसमें 12 स्केड्यूल्स हैं, तो ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड वाज केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो मैंने बताए थे 25 पार्ट्स, उसमें 448 आर्टिकल्स हैं, तो ये एक बार ये लिस्ट देख लो। ठीक है, ये वैसे आप कहीं से भी निकाल सकते हो, आपके पास कोई बुक होगी पॉलिटी की, उसमें भी होगी ये लिस्ट। बाकी आप क्रोम से भी देख सकते हो, गूगल क्रोम से। ठीक, मैं ये लिस्ट फटाफट से दिखा देता हूँ। अब हम शुरू करते हैं मेन कंसेप्ट जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से तो सब कुछ ही जरूरी होने वाला है। शुरू करेंगे हम पार्ट 1 से। पार्ट 1 की हेडिंग है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कि भाई इंडिया की कितनी टेरिटरी है वो सब इसमें बताया गया है, नाम बताया गया है। चलो देखते हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4 तक कवर्ड है। सबसे पहले चीज़ तो ये याद रखना आप। ठीक, पार्ट 1 है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल 1 में 3 पॉइंट्स कवर्ड होते हैं। सबसे पहले आपका नाम, हमारे देश का नाम जो है वो आर्टिकल 1 में कवर्ड है। नाम 2 हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, एक इंडिया और एक भारत। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है आर्टिकल 1 में, वो है टाइप ऑफ पॉलिटी। इंडिया में टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो, टाइप ऑफ पॉलिटी जो इस समय दुनिया में चल रही है वो दो तरीके चल रही है, एक तो चल रही है यूनियन और एक चल रही है फेडरेशन। ठीक है, हिंदी में दोनों का मीनिंग एक होता है, बट इसमें अंतर ये है कि जो फेडरेशन है, फेडरेशन में कुछ स्टेट्स मिलते हैं। ठीक, और वो एक सेंटर में एक गवर्नमेंट बैठा लेते हैं और उसे थोड़ी थोड़ी पावर देते हैं, बट ये सब एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, इन समय मतलब एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट ये तोड़ भी सकते हैं आगे जाकर, मतलब ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। बट यूनियन में क्या होता है, यूनियन में ऐसा तोड़ नहीं सकते। यूनियन में सेंटर गवर्नमेंट का राज होता है एक तरीके से, कि सारे स्टेट्स को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि जो भी इनकी शर्त है भाई, शर्त पूरी करके ये लोग अलग हो सकते हैं। फेडरेशन इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहा है, अमेरिका में है, और ये है यूनियन ऑफ स्टेट, ये हमारी कंट्री में। ओके, हमारी कंट्री में कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता, बट अमेरिका में अलग हो सकता है। तो चलो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं कुछ। भैया अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो यूनियन में आप लिखो, स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसिट फ्रॉम द फेडरेशन। इसमें लिख लो भाई, अ फेडरेशन is formed as a result of an agreement among the states। ठीक है, तो हमारी इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे इंडिया में चल रहा है यूनियन ऑफ स्टेट्स, और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में है फेडरेशन। फेडरेशन में कोई भी स्टेट अलग हो सकता है, बट देखो ये जो फेडरेशन है ना, ये समझदार कंट्री, समझदार स्टेट्स के बीच में होता है, जैसा अमेरिका है। बट हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई भाषा के लिए भी लड़ जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा भी होगा कि मराठी नहीं आती तो उन्हें दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ फेडरेशन नहीं चल पाता क्योंकि यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, बट
अमेरिका में चल सकता है ये, तो इसलिए यहाँ पे फेडरेशन नहीं बनाया गया, यहाँ पे बनाया गया यूनियन, ठीक। और आर्टिकल 1 में तीसरा ही पॉइंट है टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री, जिसमें आपका टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स है सबसे पहले, फिर यूनियन टेरिटरीज है और एक्वायर्ड टेरिटरी। एक्वायर्ड टेरिटरी मतलब कि भैया इंडिया अगर फ्यूचर में कोई भी दूसरे देश की भूमि अपने देश में मिला लेता है, सपोज करो जैसे बलूचिस्तान है वो इंडिया में मिलना चाहता है, तो उसे भी फिर इंडिया मान लिया जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलता रहता है मनमुटाव, और अगर बलूचिस्तान चाहता है कि इंडिया में मिल जाए अपने फ्यूचर अच्छा करने के लिए, तो वो मिल सकता है, उससे भी भारत माना जा सकता है आगे जाके, ठीक है। और बाकी ये क्या है, ये स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी, जिन्हें यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करा गया है, ओके। अच्छा, अंतर क्या है भाई, जो टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स हैं, ठीक है, ये तो सीएम संभालता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं इसमें। और यूनियन टेरिटरीज जो है ये यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में है। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर रखे जाते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज में, ठीक। आर्टिकल 1 कंप्लीट हो चुका है, अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 2 पे। भाई आर्टिकल 2 में कह रहे हैं एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जरा ध्यान से समझना। आर्टिकल 2 में भी यही है, आर्टिकल 3 में भी यही है, थोड़ा थोड़ा, ठीक। आर्टिकल 3 थोड़ा और एक्स्ट्रा भी है, बट आर्टिकल 2 में क्या है कि भैया जो यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर करी गई हैं इंडिया में, ठीक है, उन्हें स्टेट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो करा जा सकता है, ओके। प्लस जो दूसरी कंट्री का कोई पार्ट है, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बलूचिस्तान का, ठीक है, अगर वो इंडिया में मिलना चाहे तो उसे भी हम स्टेट में काउंट कर सकते हैं, ओके। यूनियन टेरिटरी और दूसरी कंट्री का कोई पार्ट, ओके, वो स्टेट बन सकता है। तो आर्टिकल 2 ये पावर देता है कि ऐसा पॉसिबल, और किसे पावर देता है, कौन करता है भाई, किसके हाथ में, ये है पार्लियामेंट के हाथ में, ये है आपकी पार्लियामेंट के हाथ में, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 3। भाई देखो आर्टिकल 2 में तो था यूनियन टेरिटरीज और दूसरी कंट्री का कोई पार्ट स्टेट बनाया जा सकता है, ठीक। बट आर्टिकल 3 में क्या है, यहाँ स्टेट से ही स्टेट बनाना है, मतलब जैसे 2 स्टेट्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट बीच में से मिला के एक तीसरा स्टेट और बना दिया ना, 2 की जगह 3 कर दिए, तो इस टाइप से स्टेट, इसमें आप स्टेट की बाउंड्रीज घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट घटा बढ़ा सकती है, ठीक है। किसी स्टेट का नाम चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। ये पावर्स गवर्नमेंट को कहाँ मिल रही है, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये पावर्स मिल रही हैं, ओके। और इसमें पार्लियामेंट को स्टेट से पूछने की भी नीड नहीं है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा, ठीक है, 50% वोट पार्लियामेंट में ही करे जाएंगे, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ वहीं पूरी करी जाएगी, और बिना स्टेट की परमिशन के भी ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक। स्टेट से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। वो चाहें तो उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहें तो महाराष्ट्र का नाम बदल के कुछ भी कर सकते हैं, उनकी पूरी मर्जी होगी, ओके। पार्लियामेंट के हिसाब से चलेगा सब कुछ, उन्हें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब है हमारा पार्ट 1 का लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या कह रहा है भाई, जो ये नए स्टेट्स बनेंगे, ठीक है, जो पार्लियामेंट बनाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी, इसे डायरेक्ट मतलब एक सूची है जिसमें स्टेट्स के नाम है, यूनियन टेरिटरीज के नाम है, ठीक है, उसमें ही अमेंडमेंट करा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा इसे, ठीक है। ये कहना है आर्टिकल 4 में। और मैंने बताया था कि सच लॉस कैन बी पास्ड बाई सिंपल मेजॉरिटी, मतलब 50% वोट ही काफ़ी है पार्लियामेंट में, अगर हो जाता है भाई तो वो किसी भी स्टेट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, नया स्टेट बना सकते हैं, और पास्ट में ऐसा हुआ भी है भाई। जैसे थोड़े एग्जांपल में लिख देता हूँ यहाँ पे, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था आपका, थोड़ी राइटिंग का इश्यू हुआ, 1 नवंबर 2000 को बनाया था ये। उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था, ये बनाया था आपका 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था, ये बनाया था आपका 15 नवंबर 2000 को। और उसके बाद आंध्र प्रदेश से आपका बनाया गया था तेलंगाना, यह आपका बनाया था 2 जून 2014 को। तो ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं कि भाई स्टेट से स्टेट बनाए गए हैं पास्ट में भी, ठीक है। और इसके लिए पार्लियामेंट के पास ही पावर है, उन्हें स्टेट से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जब ये बने थे तो इन्हें ये नहीं था कि भाई महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से पूछा गया या उत्तर प्रदेश से पूछा गया, ठीक है। पार्लियामेंट में अपने आप फैसला लेते हैं, ओके। तो बस ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक। पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ होगा वो कंप्लीट ही होगा। अपने आप में आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।